हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे कुछ हटके अध्यात्म के बारे में, जिसको आप सीख कर अगर आप अध्यात्म के बारे में जान लेते हो तो आप अपने आप को जान सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपने अपने आप को जान लिया तो ये मान लो कि आपने इस संसार को जीत लिया, क्योंकि आपको किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने या बहसबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपने आप को पहचान गए तो आपका इस जीवन में आने का मकसद पूरा हो जाता है। तो कि आज ये बताएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे स्टोरी के माध्यम से कि अध्यात्म कहां तक अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। तो हुआ क्या, एक बार चीन के अंदर एक मठ था जिसके अंदर 500 भिक्षुक रहते थे, और जो कि अपनी आत्मा की या खुद की पहचान करने के लिए, आत्म साक्षात करने के लिए वहां पे रहते थे। तो उनका मतलब वो अपने एक मास्टर थे जो उनके गुरु थे, और उनके आदेशों के पालन के अनुसार अपना जीवन वहां पे व्यतीत कर रहे थे, जिससे कि वो अपने आप को पहचान सके। जैसे जैसे उनका समय बीत रहा था, चलो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से एक वहां पे एक छोटा सा बच्चा आता है और वो उनसे कहता है कि मतलब वो वहां पे शिष्य बनने के लिए जाता है, और वो ये चाहता है कि मैं भी मेरा खुद का आत्म साक्षात कर पाऊं, मैं अपने आप को पहचान पाऊं, जिससे कि मैं इस दुनिया की इस मोह माया के जाल से दूर रहकर अपने आप को पहचान के इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर पाऊं। तो वो वहां उस 500 भिक्षुओं के जो गुरु थे, उनके जो मास्टर थे, उनसे जाके मिला और उनसे कहा, हे मास्टर, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं। तो उन्होंने एक बात कही, ठीक है, लेकिन क्या तुम इस आत्म साक्षात करने के लिए तैयार हो? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें सबको भूलना पड़ेगा, सबको। और क्या पता इसके अंदर आप 10 साल में अपना आत्म साक्षात कर पाओ, या क्या पता आपकी पूरी उम्र ही छोटी पड़ जाए। तो उस लड़के ने उनसे कहा कि हे मास्टर, मैं वापस मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप जो कहोगे वो करूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, यहां पे इस आश्रम के अंदर 500 भिक्षुक रहते हैं जो कि अपनी खुद की ही पहचान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि उनके सभी के लिए तुम्हें डेली सुबह उठना है और चावल कूटने हैं उन सब के लिए, और चावल कूटने, और जब जैसे ही शाम हो और तुम थक जाओ, थका हुआ महसूस करने लग जाओ, तो सो जाना अपने कमरे में जाकर। तो उसने ऐसा ही किया, और उसने ये भी कहा कि तुम मेरे पास कभी भी मिलने मत आना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है मास्टर। तो वो वहां पे गया, और जैसे ही वो चावल कूटने लगा, चावल कूटता गया और शाम तक वो बिल्कुल थक हार जाता है, क्योंकि 500 भिक्षु थे, बहुत ज्यादा थे। तो उसे चावल कूटने के लिए बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता था और बहुत देर रात तक उसको सोना पड़ता था। तो जैसे ही वो थकता तो उसी कमरे के अंदर सो जाता था जहां पे वो चावल कूटता था, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको चावल कूटने पड़ते थे। ऐसे करते करते उसके दिन बीते और वो चावल कूटता गया। तो 12 साल बीत गए। कुछ ही सालों के बाद वो अपने आप को, अपने मतलब जिस सिनेरियो से वो आया था, उन सबको वो भूल चुका था। जैसे ही उसके 12 साल बीते, वो खुद का नाम तक भूल गया। सिर्फ चावल कूटता था, उसके साथ कोई भी आश्रम में जो 500 भिक्षु रहते थे उससे कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसको धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे आ रहा है और चावल कूटता है और बैठा रहता है। तो ऐसे ही वो करता गया, और 12 साल के बाद वो अपना खुद का नाम तक भूल गया था। तो हुआ क्या, एक दिन बात आई, जो मास्टर था उस गुरुकुल का, जो गुरु था, उसने अनाउंस किया उस आश्रम के अंदर कि आप में से अगर कोई भी जिसे ये लगता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, मैं अपनी जिंदगी में मतलब खुद को पहचान गया हूं कि मैं कौन हूं, तो वो रात को आए और मेरे कक्ष के बाहर दीवार के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखे, जिसके अंदर उसके पूरे के पूरे जीवन का सार हो। तो ऐसा ही किया। पूरे के पूरे आश्रम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सब लोग बहुत विद्वान मानते थे, और उसे ये मानते थे कि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो खुद को पहचान गया है। तो ऐसा ही हुआ, वो रात को गया और वहां पे कुछ पंक्तियां लिखी उसने, और वो पंक्तियां क्या थी कि मन तो एक दर्पण है, और मन
के ऊपर धूल धूल आ जाती है और इस धूल को जो मिटा देता है वो अपनी जिंदगी के अंदर आत्म साक्षात कर लेता है या अपने आप को पहचान लेता है। तो जैसे ही मास्टर उठे और उन्होंने उस पंक्तियों को देखा कि मन एक दर्पण है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है और जो इनको साफ कर लेता है वो अपने आप को पहचान लेता है। उस मास्टर को इतना गुस्सा आया ना कि ये किस बेवकूफ ने यहाँ पे लाइनें लिखी हैं। तो उसने उसको तभी किसी को आदेश दिया कि इन लाइनों को अभी की अभी मिटा दो, ये किस बेवकूफ ने यहाँ पे लिखा है। और वो शिष्य इतना चालाक निकला कि उसने अपने नीचे हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उसको खुद कंफर्मेशन नहीं था कि मैं मास्टर यार मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ, या मास्टर को ये पसंद आएगी या नहीं आएगी लाइनें। तो ऐसा ही हुआ। तो वो इतनी मतलब लाइनों में कोई वो नहीं थी, दो राय नहीं थी, क्योंकि लाइनों के अंदर बहुत बड़ा उसने लिखा हुआ था, उसके अंदर रियल में लाइफ का एक पार्ट था। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सिचुएशन हुई उसके बीच वो जो विषय था, मास्टर ने उस लाइनों को मिटाने के लिए कहा, तो वो पूरे के पूरे आश्रम या मठ के अंदर वो एक विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया। और हर एक जगह देखो, जहां देखो उन्हीं की बात हो रही थी। तो एक बार उसी समय दो भिक्षु कहीं से जा रहे थे आश्रम में, और वो जो 12 साल पहले वो व्यक्ति आया था, जो लड़का आया था, वो वहां पे चावल कूटता था। तो उसके मतलब जो कमरा था उसके आगे से वो जा रहे थे दो भिक्षु, और वो चर्चा कर रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे मतलब ये चर्चा का विषय था। और उन्होंने ये कहा कि मतलब जो उसने वो वहां पे बातें लिखी वो उनके बीच डिस्कशन हो रही थी, और उनकी बातों को सुनकर वो भिक्षु आज तक बोलता नहीं था, सिर्फ चुप रहता था, अपने काम में मग्न रहता था। लेकिन उस दिन उसे क्या हुआ कि जब वो दो भिक्षु जा रहे थे और उन दोनों की बात सुनकर उसे थोड़ी सी हंसी आ गई। तो ये हंसी देखकर वो दोनों जा रहे, वो चौंक गए कि तुम हंसे क्यों। तो उसने कहा मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, क्योंकि जो मास्टर ने किया वो बिल्कुल सही किया। मन एक दर्पण है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है और इसको जो साफ कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही तो कहा है, इसके अंदर गलती क्या है। तो उसने कहा क्या तुम्हें इससे भी अच्छा पता है इसके बारे में। उसने कहा बिल्कुल, क्या तुम वहां पे लिख सकते हो। जी नहीं, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन अगर मैं बोल सकता हूं, अगर आप लिखो तो मैं आपके साथ वहां तक चल सकता हूं। तो उसने ऐसा ही किया। वो दोनों जो साथ थे वो वहां पे उनमें से एक ने लिखा और इसने बोला, और वो क्या बोला कि मन तो एक भ्रम है, मन तो एक भ्रम है, इसके ऊपर धूल मिट्टी कहां से जमेगी। और जो अपने आप को पहचान गया वो मन तो एक भ्रम है, मन तो है ही नहीं। तो ऐसी कुछ पंक्तियां उसने वहां पे लिखी। और मन एक भ्रम है, इसके ऊपर धूल मिट्टी कहां से जमेगी, और जिसने ये जान लिया वो अपने आप को पा लेगा, जो मोक्ष को पा लेगा। ये लाइनें उसने बोली और किसी ने लिखी, और उसके नीचे लिखने वाले ने ये लिख दिया चावल कूटने वाला। हद है भाई। तो उस चीज को रात को ही उस गुरु ने देखा उठकर, अरे चावल कूटने वाला लिखा हुआ था। भाग के आधी रात को उस चावल कूटने के पास गए और उन्होंने क्या किया कि ये लो मेरी ये पहनावा और ये छड़ी ग्रहण करो, और आधी रात को अभी यहां से निकल जाओ, क्योंकि और जो यहाँ पे विद्वान लोग हैं वो तुमसे मतलब ये सहन नहीं कर पाएगी कि तुम यहाँ पे रह करके चुप रह करके और उनसे ज्यादा आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर चुके हो। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। और क्योंकि उन्होंने एक बात और भी कही, तुम जब यहां से जाओगे तो सब के सब लोग तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी महक चारों तरफ खिलती है, चारों तरफ फैलती है, सॉरी। तो इसी प्रकार से तुम्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो चुका है, तुम अब मेरे जैसा ज्ञान ले चुके हो, और आज तुम्हारा यहाँ पे आने का मोटिव कंप्लीट हुआ। अब तुम यहाँ से जाओ, ये छड़ी और वस्त्र धारण करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं, इस लाइफ के अंदर हर एक इंसान को अध्यात्म करना चाहिए और अपने आप को पहचानना चाहिए। ये नहीं है कि हम मंदिर के आगे बैठे ऐसे पूजा करें, माला जपे, ये कोई जरूरी नहीं होता यार।
आपके लिए आत्म साक्षात्कार या अध्यात्म पता है क्या है? आप अपने काम के अंदर इतने रम जाओ कि आपको किसी दूसरी चीज का ख्याल ही ना रहे। साला आपको ये भी पता ना चले कि आपके साइड में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद जी का आपने एग्जाम्पल सुना होगा। वो यहाँ पे कुछ बुक पढ़ रहे थे और उनके साइड से बारात गुजर गई, उनको पता भी नहीं चला, और उनके पास थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है, उनसे कहता है क्या विवेकानंद जी यहाँ से कोई एक बारात निकली है? जी क्षमा कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरी बुक में ध्यान था। इतना ध्यान मग्न अपने काम के अंदर हो जाओ कि आपको कुछ भी ध्यान ना रहे, कुछ भी याद ना रहे। तो इस चीज को आप जिस दिन समझ गए, आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन जाओगे। अध्यात्म ये नहीं है यार कि ऐसे करके माला जपे और हम मूर्तियों को पूजा करो, ये आपकी श्रद्धा है, ठीक है। लेकिन अध्यात्म आप चलते चलते भी कर सकते हो, पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो। अपने काम के अंदर इतना रम जाओ, अपने कर्म में इतना रम जाओ कि आपको सारा किसी दूसरी चीज का ख्याल ही ना रहे यार। इतना आपको आनंद महसूस होना चाहिए, उस चीज को करते हुए खुशी आपको होनी चाहिए कि आप एक अलग ही लेवल की एनर्जेटिक फील करो अंदर से। तो जिस दिन आप ये सब चीज समझ जाओगे, मेरे ख्याल से आप इस दुनिया से परे हो जाओगे और अपने आप को जान पाओगे। तो तभी कहता हूं, शिद्दत से मेहनत कीजिए और अपने सक्सेस को पाइए, गोल को पाइए, और हमेशा मतलब इधर उधर मत झांकिए। अपनी लाइफ के अंदर, अपने गिरेबान के अंदर झांकिए और अपने आप को हमेशा इंप्रूव करो, स्किल्स को इंप्रूव करो। और ऐसी ही अमेजिंग नॉलेज और ऐसी स्टोरीज और ऐसे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे की लाइफ के अंदर भी चेंज लेके आ सको, तो इस वीडियो को जल्दी से हर एक जगह पे फैला दो यार, जहां पे आप हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ बन रही हो ना, तो ये भी एक अध्यात्म है। ये भी एक आपकी नजरों के अंदर आप केयर करने से अगर किसी की लाइफ बन सकती है ना, तो वो आप एक आध्यात्म ही कर रहे हो, अपनी लाइफ को बना रहे हो। सो थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टिल द टाइम, सी यू इन द टाइम नेक्स्ट वीडियो।